समान अध्ययन विषय वस्तु के अंतर्गत ज्योग्राफी अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण विषय होती है। आप में से अधिकांश छात्र मुझसे ज्योग्राफी को लेकर के पुस्तक पूछते रहते हैं कि भूगोल को लेकर क्या पुस्तक पढ़ें, भूगोल को लेकर क्या पुस्तक पढ़ें। तो भूगोल में वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छी पुस्तकें उपलब्ध हैं। वैकल्पिक विषय के छात्रों की बात नहीं करूं, समान अध्ययन में बहुत अच्छी पुस्तकें उपलब्ध है। आप लोग माजिद हुसैन की पुस्तक है, एक अच्छे राइटर के तौर पे माजिद हुसैन जी ने टीएमएच में लिखा है उन्होंने भारत का भूगोल, भारत और विश्व का भूगोल। इसके अलावा खुल्लर की पुस्तक आती है, वो भी अपने आप में बहुत ही अच्छी पुस्तक है। पेरियार की एक आती है पतली सी पुस्तक है, वो भारत के भूगोल भर से जुड़ी हुई है। परीक्षा वाणी भी आती है, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, अलग अलग पुस्तकें आती हैं वो, ठीक है। इसके अलावा और भी पुस्तकें हैं आपकी। मैं आपको एक पुस्तक है आपकी महेश कुमार वर्णवाल की, तो आज जो है इस पुस्तक का बुक रिव्यू करूंगा मैं। लेकिन बाकी की जो पुस्तकें आपकी हैं वो सारी पुस्तकों के बारे में भी आपको मैं जानकारी आने वाले समय पे दूंगा। सब कुछ वहाँ पे आपको मिलेगा, बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो भूगोल क्या है, एक कॉन्सेप्ट की विषय वस्तु है। आपको अवधारणा नहीं पता होगी तो भूगोल आपके किसी काम का नहीं होगा। बिना कॉन्सेप्ट के भूगोल में आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी करने की योग्यता नहीं रख सकते हैं। तो ऐसे में भूगोल एक समग्र अध्ययन, ये एक पुस्तक है वर्णवाल की, और ये काफ़ी ज़्यादा नहीं है, इसमें मेरे ख्याल से ये इनका अभी 13वां संस्करण है, इसका 13 संस्करण है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखो अपडेट होती रहती है पुस्तक, जो इसका अभी ये लेटेस्ट है मुझे लगता है, हाँ ये लेटेस्ट संस्करण ही है। मैं एक बार इसका सन देख लेता हूँ कब आया है। अभी आया है मेरे पास पहला संस्करण, इसका प्रथम संस्करण तो 2003 में निकला था अप्रैल में। तो अब देखिए आज 13वां संस्करण अक्टूबर 2019 में निकला है। देखो अब शायद इसका नया संस्करण अभी तो नहीं सुन रहा है, यदि आएगा तो फिर मैं उसका भी बुक रिव्यू करूँगा, आपको बताऊँगा। तो भूगोल के लिए आप लोग पुस्तक, यदि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या भूगोल की एक अच्छी पुस्तक आप पढ़ना चाहते हैं तो महेश कुमार वर्णवाल की ये पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, भूगोल एक समग्र अध्ययन, ठीक है। समिंदर सिंह की बुक आती है वो, लेकिन ऑप्शनल के स्तर पे जाएगी। खुल्लर की बुक भी मैं वैकल्पिक विषय के लिए ही आपको बताता हूँ, है ना। तो ये आपको एक, मुझे बुक याद नहीं आ रही है, इंग्लिश में है वो पुस्तक और बहुत ही अच्छी पुस्तक है वो भी, उसका भी मैं बुक रिव्यू लेकर के आऊँगा। फिलीपींस के राइटर हैं जहाँ तक मुझे लगता है, हाँ अब देखो अभी मुझे दिमाग में नहीं आ रहा वो पुस्तक, जैसे ही होगा मैं बताऊंगा। या मलेशिया के राइटर हैं जहाँ तक, कुआलालंपुर के बारे में उसमें, हाँ मलेशिया के राइटर हैं, जैसा भी होगा मैं आपको बताऊँ। बहुत अच्छी पुस्तक है, यदि आपको याद है तो कमेंट में बताइएगा। बाकी उसका भी बुक रिव्यू मैं आप लोगों को लेकर के आऊँगा, वो भी एक अच्छी बुक है। खासकर जो भूगोल के 3 पक्ष है ना, भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल और क्षेत्रीय भूगोल या विश्व का भूगोल, है ना। तो जो विश्व का भूगोल है या भौतिक भूगोल है, फिजिकल ज्योग्राफी है, उसको लेकर के इसमें तीनों पक्षों को दिया गया है। तो आपको सारी चीज़ें, देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि समग्रता तो कहीं नहीं है, किसी पुस्तक में भी समग्रता नहीं मिलेगी। आप लोग माजिद हुसैन पढ़ रहे होंगे, वो भी अच्छी पुस्तकों में से है। खुल्लर की पुस्तक को मैं कुछ नहीं कह सकता, वो भी पुस्तक बहुत अच्छी है। और सविंदर सिंह की पुस्तक अच्छी है, ये पुस्तक भी अपने आप में योग्यता रखती है। मैं अधिकांश बच्चों को महेश कुमार वर्णवाल की ये पुस्तक सजेस्ट करता हूँ। लेकिन अब वाणी की पुस्तकें आती हैं दो, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, वो पुस्तकों में भी आपको फैक्चुअल डेटा बहुत मिल जाएगा। कई चीज़ें इसमें नहीं मिलती, दूसरों में मिल जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस पुस्तक का बुक रिव्यू कर रहा हूँ, आप लोग इसे भी पढ़ सकते हैं, अच्छी पुस्तकों में से एक है। और ये पुस्तक आपको मिलेगी कहाँ, आप लोग www.azadpublication.com या thebookindia.com से इन्हें मंगवा सकते हैं घर बैठे। तो इसका 13वां संस्करण उपलब्ध है। तो भूगोल में जैसा मैंने बोला कि आपको फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल, जिसे सामान्य भूगोल के तौर पे जानते हैं, और इसमें एस्ट्रोनॉमी का भी वैसे वाणी जो है खगोलिकी की अलग ही पुस्तक निकालता है, खगोलिकी की अलग निकालता है, विश्व भूगोल की अलग निकालता है, भारत के भूगोल की अलग निकालता है। यहाँ पर आपको खगोलिकी को सामान्य भूगोल करके इन्होंने बनाया है, और उसमें एक तरीके से समझ सकते हैं कि वो आपका पूरा फिजिकल ज्योग्राफी का एक हिस्सा है। तो इसमें आपका ब्रह्मांड विषय वस्तु से जुड़े हुए जितने भी पक्ष हैं, कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़े हुए सिद्धांत कितने हैं, बिग बैंग सिद्धांत क्या है, जो आपका लार्ज हैड्रन कोलाइडर, जो आपका ये जो स्विट्जरलैंड की सन में ये बहुत बड़ा प्रयोग हुआ था, इसको लेकर के यहाँ पर बताया गया है, जिसे महाविस्फोट कहते हैं ना। इसके अलावा आपका जो है आकाश गंगा के बारे में, इसके अलावा तारे का जन्म और मृत्यु क्या है, सारे टॉपिक है। सौर मंडल क्या है, सूर्य क्या है, ग्रह क्या है, प्लूटो क्या है, उपग्रह क्या है ना, सुपर मून, ब्लू मून, ब्लड मून, ये सारे टॉपिक इसमें कवर हैं। चंद्रयान के पहला और दूसरा मिशन को भी इसमें लिया गया है। कृत्रिम उपग्रह क्या है, एस्ट्रोसैट क्या है, वीनस उपग्रह क्या है, उल्का पिंड किसे कहते हैं, पुच्छल तारे, धूमकेतु क्या है, क्षुद्र ग्रह क्या है, सारी चीज़ें ब्रह्मांड वाले चैप्टर पे इन्होंने कवर किया है, ठीक है। तो इसके बाद दूसरा जो है पृथ्वी की गतियाँ, ये टॉपिक भी यहाँ पर है।
और इसमें पृथ्वी की घूर्णन गति, दैनिक गति, परिक्रमण गति या वार्षिक गति, है ना, दिन रात का छोटा बड़ा कैसे होता है, दिन रात, पृथ्वी पर दिन रात की स्थिति क्या है, ऋतु परिवर्तन क्या है, ज्वार भाटा क्या है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होता है, अक्षांश, देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा व समय क्या है ना, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, मानक समय क्या है, स्थानीय समय क्या है, स्थानीय समय की गणना और उसके लिए जो सहायक तथ्य हैं वो क्या है, भौतिक भूगोल क्या है ना, स्थल मंडल किसे कहते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति और संकल्पनाएं के तहत अद्वैतवादी संकल्पना, द्वैतवादी संकल्पना, पृथ्वी की भूगार्भिक इतिहास क्या है, ठीक है। तो ये सारा पृथ्वी के भूगार्भिक इतिहास के प्रमुख तथ्य क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। चट्टानें क्या हैं, अंतर्जात बल क्या है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में इसमें बढ़िया अच्छे से बताया गया। भूकंप और सुनामी, वैसे आपदा प्रबंधन से जुड़ते हैं विषय वस्तु, लेकिन यहाँ पर दिए गए हैं क्योंकि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के ही दोनों आपके परिणाम है, भूकंप और सुनामी। ज्वालामुखी की घटना भी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से जुड़ जाता है, इसलिए इसको भी यहाँ पर जोड़ा गया है। बहिर्जात बल क्या है, महाद्वीप एवं प्रमुख महाप्रायद्वीपीय भूपटल के विभिन्न उच्चावच। देखो मैंने ये सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ाया है और ऑनलाइन बैच में भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल मैंने बहुत अच्छे से डिटेल करवाया है बच्चों को, ठीक है। इसके बाद जलमंडल क्या है, महासागरीय नितल उच्चावच क्या है, महासागरीय तरंग एवं धाराएं क्या हैं, सागरीय जल में तापमान और लवणता क्या है, महासागरीय निक्षेप एवं प्रवाल भित्तियाँ क्या हैं, वायुमंडल क्या है, इसका संगठन एवं संरचना क्या है वायुमंडल की, वायुमंडलीय दाब और पवन क्या है, आर्द्रता और वर्षण क्या है, वायुरास, वाताग्र और चक्रवात क्या है, जैव मंडल, इसके बारे में ये पूरा थोड़ा सा आपका पर्यावरण से जुड़ी हुई विषय वस्तु है कि विश्व की मिट्टियाँ क्या है, विश्व के प्रमुख बायोम क्षेत्र क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र व पर्यावरण क्या है, पर्यावरण संरक्षण व विकास की दिशा में किए गए कुछ प्रमुख प्रयास क्या हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आर्थिक भूगोल है जिसमें कृषि, पशुपालन, मत्स्यन, विश्व के प्रमुख खनिज संसाधन, विश्व के प्रमुख उद्योग, विश्व के परिवहन, ठीक है। मानव भूगोल के विश्व की प्रजातियां व जनजातियां, पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत, प्रवास व या स्थानांतरण, नगरीकरण, मानव विकास रिपोर्ट, इतने टॉपिक सारे यहाँ पर दिए गए हैं। ये आपके टॉपिक जितने भी दिए गए हैं, अब देखो इसको इन्होंने 4 भागों में बांटा है। सबसे पहला है सामान्य भूगोल, दूसरा है भौतिक भूगोल, ठीक है। सामान्य भूगोल में इन्होंने एस्ट्रोनॉमी के टॉपिक को लिया है और पृथ्वी अक्षांश देशांतर के टॉपिक को लिया है। फिर भौतिक भूगोल पे स्थल मंडल, जल मंडल और जैवमंडल, वायुमंडल, इन सबको लिया है, ठीक है। सबके बारे में इन्होंने बताया। फिर आर्थिक भूगोल में जो आपका कृषि, पशुपालन, विश्व के प्रमुख खनिज संपदा, विश्व के प्रमुख उद्योग, विश्व के प्रमुख परिवहन, ये सारे टॉपिक। और जो मानव भूगोल है, मानव भूगोल में विश्व की प्रमुख मानव जनजातियाँ, प्रजातियाँ, पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण कैसे है, जनसंख्या के सिद्धांत क्या हैं, प्रवास या स्थानांतरण क्या है, नगरीकरण क्या है, मानव विकास रिपोर्ट क्या है, सारे टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद ई पे विश्व का क्षेत्रीय भूगोल, ठीक है, जिसमें एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ओशेनिया, अंटार्कटिका, ये सारे टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद आपका भारत का भूगोल, जिसमें भारत एक सामान्य परिचय, भारत की भूगर्भिक संरचना, भारत के भू आकृति प्रदेश, अपवाह तंत्र क्या है, जलवायु क्या है, भारत की मिट्टियाँ, भारत के प्राकृतिक वनस्पतियाँ, जीव मंडल क्या है, पर्यावरण एवं पर्यटन को लेकर के। इसके बाद आर्थिक खंड में भारत की कृषि को लेकर के चर्चा की गई है, सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना, भारत का पशु संसाधन, भारत में खनिज संसाधन, उद्योग कैसे हैं, कहाँ पर, भारत में परिवहन। तो ये सारे जितने भी टॉपिक हैं आप देख सकते हैं, पूरे जो है भारत के भूगोल को भी अच्छे से कवर करने का प्रयास किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको विभिन्न चीज़ें, सामान्य परिचय जिसमें सब आप पढ़ेंगे, नामकरण क्या है, स्थिति विस्तार क्या है, हिंद महासागर का महत्व क्या है, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य कहाँ पर है, भारत एक पूरा जो है उसका समग्र अध्ययन भी कम मिल जाएगा आपको। भौतिक पहलू में भारत की भूगर्भिक संरचना, भू आकृति प्रदेश, अपवाह तंत्र, जलवायु, भारत की मिट्टियाँ, भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ, जीवमंडल, पर्यटन व पर्यावरण, भारत की कृषि आर्थिक खंड के अंतर्गत आता है, सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ये भी आर्थिक खंड के अंतर्गत है, पशु संसाधन, भारत में खनिज संसाधन, उद्योग के बाद जो है भारत में परिवहन, ठीक है, और मानवीय पहलू में भारत की प्रजातियां, जनजातियां। तो जो चीज़ आपने भौतिक भूगोल में पढ़ा उसी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। भारत की जनसंख्या, जननांकी गुण क्या है, भारत में नगरीकरण क्या है, ठीक है, फिर राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश क्या है, सारे टॉपिक है। और जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसमें भौतिक विचारधारा, प्राचीन काल, उत्तर मध्यकालीन भूगोल, पुनर्जागरण काल, आधुनिक काल, सारी चीज़ें यहाँ पर दिए गए हैं। कुछ इन्होंने मानचित्र से सारी चीज़ें दिखाई हैं। तो प्रयास इन्होंने पूरा किया है कि थ्योरी भी रहे, साथ साथ चित्र भी बीच बीच में दिखाए
दिखाए गए हर चीज़ के। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बुक में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसको थोड़ा सा 2-3 कलर्स में रखा गया है, ब्लैक है और ज़्यादातर आपको जो है ब्लैक और ब्लू कलर पे ही आपको पूरा जो है इस पर इन्होंने दिखाया। तो देखने में भी अट्रैक्टिव है, पढ़ने में भी आपको मन लगेगा। तो ये पुस्तक अपने आप में मैं नहीं कहूँगा फिर वही बात की समग्रता नहीं है, लेकिन इस पुस्तक से आपके अधिकांश टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे। महेश कुमार वर्णवाल जी के बारे में आपको जैसा कि पता है कि 1997 में 1997 में ये एक चयन हुआ था इनका, और पांडिचेरी पुलिस सेवा में ये जो है अभी कार्यरत हैं, एसएसपी के पद पर हैं। दिल्ली में 15 वर्षों से ये सिविल सेवा के क्षेत्र में कार्यरत है। तो ऐसी एक अच्छी पुस्तक है, मैं इसको इसीलिए हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ, अच्छी पुस्तकों में से एक है। तो ये जो है आप इस पुस्तक को देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आपके लिए ये बहुत बेहतर कार्य करेगी, ये बात तय है। तो भूगोल के लिए एक अच्छी पुस्तक में आपको क्या पढ़ना है, ये पुस्तक पढ़ सकते हैं। और ये आपको मिलेगी कहाँ? azadpublication.com हमारी जो साइट है www.azadpublication.com, इस पे जाएंगे, यहाँ पर आपको ये पुस्तक मिल जाएगी। या आप thebookindia.com पे जाएंगे, कॉस्मोस पब्लिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं, इसके द्वारा ही ये पुस्तक निकाली जाती है। कई पुस्तकें निकालते हैं, अब NCERT बेस भी पुस्तकें इनकी आ चुकी हैं, ठीक है। तो आप ये पुस्तक लीजिए, पढ़िए। और यदि आपको ज्योग्राफी की अन्य जो भी पुस्तकें, माजिद हुसैन जल्द लेकर के आऊँगा, वो भी बहुत शानदार पुस्तक है, TMH निकालता है। इसके अलावा खुल्लर की पुस्तक है, वो भी बहुत अच्छी पुस्तक है। और अदर जितने भी पब्लिकेशन हैं, वाणी हो गया या फिर जो घटना चक्र का भी आता है, घटना चक्र में भी बहुत समय से आप लोग के आ रहे हैं कि कमेंट के उसका भी कार्य, उसका भी मैं रिव्यू करना शुरू करूँगा, ठीक है। तो आपको तनाव नहीं लेना है, सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आज़ाद पब्लिकेशन के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, मैं आपको ऐसे ही बुक रिव्यू करके देता रहूँगा, है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।